जय हिंद दोस्तों। जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सौंदर्य शास्त्र तथा कलागत तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि ये क्वेश्चन कला से संबंधित किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ये क्वेश्चन यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस कला से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, हम इस तीसरे वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो सामान्य जो पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट प्रयुक्त होती है। जो काले रंग का पदार्थ होता है पेंसिल में वो ग्रेफाइट होता है। तो देखिए, कभी कभी पूछा जाता है कि पेंसिल में कौन सी लकड़ी प्रयोग की जाती है, तो सीडार नाम की लकड़ी होती है जिसका पेंसिल बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि पेंसिल की कितनी डिग्री हमें दिखाई देती है, तो 15 डिग्री हमें दिखाई देती है। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बना, क्वेश्चन ये भी आता है, तो 1662 ईस्वी में। 1662 ईस्वी में प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बना। क्वेश्चन नंबर 77, शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं। तो शीतल का मतलब होता है ठंडा। शीतल का मतलब ठंडा। अब यहाँ पे देखिए, तो ठंडे रंग कौन कौन से हैं? यहाँ पे नीला और हरा जो है ये ठंडा रंग है। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, गर्म रंग, ठंडा रंग। गर्म रंग कौन कौन सा होता है? लाल, पीला, नारंगी, ये गर्म रंग है। ठंडा रंग हरा, नीला और बैगनी, ये ठंडा रंग है। तो आप इनको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से एक त्रिआयामी कला है। तो त्रिआयामी कला जो है ये मूर्ति कला है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। त्रिआयामी कला जिसे हम चारों तरफ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को हम कोलाज कहते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, कामसूत्र के रचयिता हैं। तो कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है, और इन्होंने कामसूत्र में 64 कलाओं के बारे में बताया है। और यशोधर पंडित ने कौन सी पुस्तक लिखी है? जयमंगला। और जयमंगला में कला के 6 अंगों को बताया गया है, जिसे हम षडांग नाम से जानते हैं। भरत मुनि, इन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा है, जिसमें रसों का वर्णन हमें मिलता है। और श्री कुमार जो है शिल्प रत्न के लेखक श्री कुमार। क्वेश्चन नंबर 81, रौद्र रस का रंग क्या है? तो रौद्र रस का जो रंग है वो है लाल, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? तो हम प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। और सबसे पहले रंगों की खोज किसने किया था? न्यूटन ने रंगों की खोज किया था कब? 1670 ईस्वी में। और न्यूटन ने जो श्वेत प्रकाश है उसको प्रिज्म के थ्रू ऐसे किया था। तो यहाँ पे 7 कलर हमें देखने को मिले थे। 7 कलर्स यहाँ पे देखने को मिले थे। वो 7 कलर्स मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 83,
आलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? तो ये लयात्मक रेखाओं से बनाए जाते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए वेद कितने हैं? 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। और वेदों के संकलनकर्ता कौन है? वेदों के संकलनकर्ता वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। और वेद में जो श्लोक होते हैं उसे हम ऋचाएं बोलते हैं। वेद के श्लोकों को हम क्या बोलते हैं? ऋचाएं। कभी कभी पूछा जाता है संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? सामवेद। सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85, द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं, तो हमने आपको बताया था अभी। देखिए द्वितीय श्रेणी, प्राथमिक रंग पहले जान लेते हैं। प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, पीला और नीला, ये 3 प्राथमिक रंग हैं। द्वितीयक रंग जान लेते हैं। द्वितीयक रंग मतलब सेकेंडरी कलर, तो यहाँ पे हरा, नारंगी, बैगनी, ये द्वितीयक रंग हो गए। देखिए प्राथमिक रंग वे रंग हैं जो किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनते हैं, वे स्वयं के कलर होते हैं। लाल, पीला, नीला को हम किसी भी कलर से मिलाकर नहीं बना सकते। और द्वितीयक कलर क्या होते हैं? किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने पर द्वितीयक रंग बनता है। जैसे अगर हम लाल और पीला को मिला देंगे तो ये नारंगी बन जाएगा। अगर नीला और लाल को मिला देंगे तो ये बैगनी बन जाएगा, ये बैगनी बन जाएगा। अगर लाल और यहाँ पे पीला और नीला को अगर मिला दिया जाए, ये दोनों को, तो हरा बन जाएगा। लाल और नीला मिलाएंगे तो लाल और नीला बैगनी बनेगा, लाल और पीला नारंगी, अगर पीला और नीला मिलाएंगे तो हरा बन जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, द्वितीयक रंग। क्वेश्चन नंबर 86, मूल रंग के समूह कौन से हैं? तो मूल रंग हमने आपको बताया, प्राथमिक रंग को मूल रंग भी कहते हैं, लाल, पीला, नीला। तो लाल, पीला, नीला, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास। ये इनकी प्रमुख रचना है। इनकी और भी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनको मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे रघुवंश, रघुवंशम या रघुवंश, कुमार संभव, कुमार संभव। रघुवंश और कुमार संभव ये क्या है? महाकाव्य हैं इनके द्वारा लिखे हुए। अगला है मेघदूत, मेघदूत, ऋतु संहार, ऋतु संहार, ये दोनों जो हैं ये खंड काव्य में आते हैं, ये इन्हीं द्वारा लिखे गए, कालिदास के द्वारा। और अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, विक्रमोर्वशीय, वशीयम। एक और है मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, ये इनके द्वारा लिखे गए नाटक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए।
क्वेश्चन नंबर 88, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं, तो पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार ब्रह्मा जी को माना जाता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, रंग क्या है, तो रंग क्या है, प्रकाश का गुण। रंग किसे बोलते हैं, प्रकाश के गुण को। और रंगों की खोज किसने की थी, आइजैक न्यूटन ने 1670 में प्रिज्म के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को कहते हैं, तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेखा, लाइन। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है, तो रेखा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है, तो सफ़ेद और काला की दृश्यानुभूति होती है, हम देख सकते हैं। रोड्स और कोन्स दो हमारे आँखों में सेल्स होते हैं, तो इनके द्वारा हम सफ़ेद और काला देख सकते हैं, रोड्स के द्वारा। निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है, गर्म रंग कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए गर्म रंग, ठंडा रंग। देखिए गर्म रंग कौन सा है, लाल, पीला और नारंगी, ये गर्म रंग होते हैं। हरा, बैगनी, हरा, बैगनी और नीला, ये जो है ठंडे रंग होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है, गर्म रंग, तो यहाँ पे लाल दिया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनेगा, तो हमने आपको बताया लाल और पीला मिलाएंगे तो नारंगी रंग बनेगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बताइए, तो आपको सबसे पहले बैनी, आह, पी नाला, ये याद रखना पड़े, ये सूत्र है एक तरह का। तो यहाँ पे राइट आंसर बी होगा। देखिए किस तरह से, बैनी, आह, पी नाला, बै से बैगनी हो जाएगा, नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो आप याद रखेंगे तो अच्छे से इसको बता पाएंगे, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 96, पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है, तो भूरा खुरदुरा जो होता है पेस्टल रंग के लिए उपयुक्त कागज, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है, आर्द्र का मतलब है नम, नम या थोड़ा गीला। तो यहाँ पे पेस्टल जो है ये एक सूखा होता है, सूखा कलर होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है आर्द्र माध्यम नहीं है, लास्ट में दिया है। टेम्परा, वाटर कलर वाश, ये सब गीले माध्यम है, आर्द्र माध्यम। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता, तो चित्रकला के लिए कौन सा इसमें से है जो प्रयुक्त नहीं होता, तो बॉन्ड पेपर, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, ओपेक कहते हैं, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। ओपेक ये इंग्लिश वर्ड है, ओपेक मतलब अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब जो आर पार ना दिखाई दे, और पारदर्शी का मतलब ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी का मतलब जो आर पार दिखाई दे। आर पार दिखाई देने वाले में जैसे जल रंग, जल रंग हो गया। अपारदर्शी में पोस्टर रंग आता है, पोस्टर कलर जिसे हम बोलते हैं, पोस्टर रंग, तैल रंग, टेम्परा, ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है, तो तैल चित्रण के लिए दो प्रकार के तेल का यूज किया जाता है। देखिए अलसी का तेल जो है इसको हम, अलसी का तेल जो है इसको हम लिंसीड ऑयल बोलते हैं, लिंसीड ऑयल, लिंसीड ऑयल, लिंसीड ऑयल। और ये है लिंसीड ऑयल जो है अलसी के बीज से मिलता है। और एक है तारपीन का तेल, तारपीन का तेल, तारपीन का तेल। तारपीन का तेल जो होता है ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त लीसे से होता है, चीड़ के पेड़ से जो लीसा प्राप्त होता है उससे बनता है,
तो ये दोनों जो ऑयल हैं इनको 50-50 मात्रा में मिलाया जाता है, 50-50% इनको दोनों ऑयल को मिलाया जाता है। जैसे हम एक ढक्कन अगर तारपीन का तेल मिला रहे हैं तो एक ढक्कन लिनसीड ऑयल मिलाएंगे, तो उसको मिलाने के बाद फिर हम तैल चित्रण के लिए उसको प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, तो यहाँ पर तैल चित्रण माध्यम कौन सा तेल, तो ये बी ऑप्शन हमारा अलसी का तेल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 101, किसी ठोस घन की कितनी सतह होती है, तो 6, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 102, प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं। देखिए यहाँ पर आपसे अगर पूछता प्राथमिक रंग है तो लाल, पीला, नीला, ये 3 रंग हैं, लेकिन यहाँ पे प्रकाश के प्राथमिक रंग पूछ रहा है प्रकाश के अनुसार, तो ये लाल, नीला और हरा ये प्रकाश के अनुसार रंग होते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो हमने आपको बताया वेदों की कुल संख्या कितनी है, 4, तो यहाँ पे 4 राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 104, रंग को तकनीकी भाषा में कहते हैं, तो रंग को तकनीकी भाषा में ह्यू बोलते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है, तो वारामिहिर, बृहत संहिता के रचयिता वारामिहिर हैं, तो राइट आंसर ये डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया, तो क्वेश्चन नंबर 106 जो है तो सबसे पहले इसको भरत मुनि ने परिभाषित किया था रस उत्पत्ति को। क्वेश्चन नंबर 107, भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम पहचानिए, तो सबसे पहले रूप भेदा प्रमाणानी, भाव लावण्य योजना, सादृश्य वर्णिका भंग, इति चित्र षडंगकम। ये सूत्र अगर याद है आपको तो आप इसको बता सकते हैं। जैसे रूप भेद का तो रूप भेद हो गया, प्रमाण का प्रमाण, भाव का भाव, लावण्य योजना, फिर उसके बाद सादृश्य वर्णिका भंग। ये कला के 6 अंग बताए गए हैं जयमंगला पुस्तक में, और जयमंगला पुस्तक के लेखक कौन है, यशोधर पंडित। क्वेश्चन नंबर 106, मेघदूत किसकी रचना है, तो हमने आपको बताया मेघदूत जो है वो कालिदास की रचना है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, भागवत पुराण इनकी कहानी है, तो कृष्ण जी से संबंधित है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, उस रंग का चयन करना है जो गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है, मतलब हमें यहाँ ठंडा रंग बताना है। तो लाल, पीला और नारंगी ये गर्म रंग है, लेकिन नीला जो है ये ठंडा रंग है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नीला के अलावा और कौन सा है, हरा, बैगनी, ये ठंडे रंग है तीनों। क्वेश्चन नंबर 111, रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है, तो भारतीय लाल। क्वेश्चन नंबर 112, यहाँ पे भित्ति होना चाहिए, भित्ति चित्रकारी की तकनीक को ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित किया जाता है, उसे कहा जाता है, तो उसे फ्रेस्को कहते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है, तो इंद्रधनुष के अनुसार हमने आपको बताया था बैगनी आह पीनाला, तो बैगनी, नीला, नारंगी ये सब हैं, तो आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा, बैगनी आह पीनाला, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए होगा। देखिए बैगनी दिया हुआ है, नीला भी है, नारंगी भी है, तो भूरा नहीं है यहाँ पे, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा इसमें है जो भारतीय नहीं है, तो यहाँ पे
सांतायना जो है ये भारतीय नहीं है, ये स्पेन के सौंदर्य शास्त्री हैं। कहाँ के? स्पेन के। इनका पूरा नाम क्या है? जॉर्ज सांतायना, SANTAYANA, सांतायना। तो ये इनका जो समय है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इनका जन्म 1863 में कहाँ हुआ था? स्पेन में। और इनकी मृत्यु जो है वो 1952 में रोम में हुआ था। रोम, इटली में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, सेंस ऑफ ब्यूटी। सेंस ऑफ ब्यूटी, याद कर लीजिए, ये पूछ सकता है आपसे। इन्होंने बताया था कि सौंदर्य वस्तु में नहीं, सौंदर्य वस्तु में नहीं, देखने में होती है। देखने में होती है, इन्होंने ये बताया था। क्वेश्चन नंबर 115, मोनोक्रोम क्या है? तो मोनोक्रोम, मोनो का मतलब होता है एक, तो एक ही रंग की विभिन्नता को हम मोनोक्रोम कहते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? तो दृश्य कलाएं 3 होती हैं, जिसमें चित्रकला, उसके बाद मूर्तिकला, फिर वास्तुकला। ये 3 कलाएं दृश्य कला के अंतर्गत आती हैं। काव्य कला में हम कोई भी चीज़ पढ़ करके उसके द्वारा रसास्वादित होते हैं, और संगीत में हम कोई चीज़ सुनते हैं फिर उसके बाद रसास्वादन करते हैं, मतलब रस की अनुभूति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 117, फ्रेस्को बूनो पद्धति से चित्र बनते हैं। तो फ्रेस्को बूनो, देखिए यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। फ्रेस्को एक तो होता है सेको, एक तो होता है ब्यूनो। तो यहाँ पे देखिए ब्यूनो दिया है, तो ब्यूनो जो होता है, फ्रेस्को बूनो, वो गीली दीवार पर होता है, लेकिन सेको जो होता है वो सूखी दीवार पर होता है। तो आप याद रखिए, इसको कैसे याद रख सकते हैं? सा से सेको, सा से सूखी, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं आप। फ्रेस्को की 2 तकनीक है, फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बूनो। तो फ्रेस्को सेको जो होती है सूखी भित्ति पर किया जाता है, फ्रेस्को बूनो जो है गीली दीवार पर। तो राइट आंसर बी यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, फ्रेस्को सेको पद्धति से चित्र बनाए गए थे तो जयपुर में। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा बी, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 119, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृत सिद्धांत के प्रणेता हैं। तो यहाँ पर अरिस्टोटल दिया है, तो ये अरस्तु हैं, उन्हीं का नाम है अरिस्टोटल। तो ये राइट आंसर डी हो जाएगा। तो अनुकृत का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 120, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उदात्त का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? लोंजाइनस ने। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो ये किसने किया था? क्रोचे ने। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? तो ये जो है अभिनव गुप्त ने कहा था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।